नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अंतिम समय के लिए आपको ज़रूरी है कि एक बेस्ट डायरेक्शन आपको मिल जाए और उन टॉपिकों पर आप कमांड कर लें जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो मल्टीपल टाइम्स यानी वो एग्ज़ाम में आते रहते हैं। आज हम चर्चा करेंगे यहाँ पर ऐसी कौन सी टॉपिक हैं, जहाँ पर लगातार उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप इन टॉपिक को रेडी कर लेते हैं, मैं डेफ़िनेटली कह सकता हूँ कि आप प्रीलिम्स क्वालीफाई आराम से कर पाएँगे। आइएगा, चर्चा को स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हम आपके लिए एक प्रोग्राम लेके आए आ चुके हैं। आपका टारगेट क्या है कि किसी भी स्थिति में मुझे 100 प्लस क्वेश्चन सही करने हैं। तो अटेम्प्ट कितने करने पड़ेंगे ये भी चुनौती बन जाती है, डिपेंड करता है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। अगर आप मतलब 120 क्वेश्चन सही करते हैं, उसमें मिनिमम क्वेश्चन रॉन्ग कर पाते हैं तो आप 120 पे भी चलेगा। लेकिन कुछ लोग मैक्सिमम रॉन्ग कर पाते हैं, तो उसके लिए उसकी एक्यूरेसी डिपेंड करता है कि आप कितने टिक करने हैं, तो कितने सही कर पाते हैं, ये सारी चर्चाएँ बन जाती हैं। लेकिन फिर भी सामान्य रूप से आपको 125-30 क्वेश्चनों के आसपास 150 में से टच करना पड़ेगा, जहाँ पर आप टारगेट ये है कि 100 प्लस क्वेश्चन सही कर पाएँ। ऐसी स्थिति में अगर आपके 15 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो वो कट कटाने के बाद 100 प्लस क्वेश्चन आपके सही हो पाएँगे। आपके पास टारगेट क्या है कि मेरे पास ये एक एरिया है, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमी, साइंस का, एनवायरमेंटल इकोलॉजी का, यूपी स्पेशल का, सेंसस का, यूपी करंट अफेयर वगैरह का। तो ये इस एरिया में से आपको टारगेट है कि जीएस के यहाँ पर 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो 150 क्वेश्चनों का हमारा 150 क्वेश्चनों में से टारगेट क्या है आपका? 100 प्लस क्वेश्चन सही करने हैं। तो ये अंतिम समय जो बचा हुआ है मात्र 1 महीने का, इस 1 महीने में किन टॉपिक को रेडी करें? तो आपके लिए पास चुनौती क्या है कि अगर हम यहाँ पर सबसे पहले नीड है कि हम सिलेबस को कवर ना करें। सबसे ज़रूरी है कि आप कोर एरिया यानी जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक उनको कमांड कर लें, उन पे रिवीजन कर लें, उनकी प्रैक्टिस कर लें, उनका कंसेप्ट समझ लें, उनका फैक्ट समझ लें, तो आपकी प्रीलिम्स क्वालीफाई करने की जो भूमिका है वो ज़्यादा हो जाएगी। यहीं पर अगर बात करेंगे पीवाई को, देखिएगा लास्ट ईयर के 15-20 साल के पीवाई को बहुत ज़रूरी है। वो क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है, क्वेश्चन किस टॉपिक से आ रहा है वो टॉपिक जरूरी है। सपोज कर लीजिएगा इकोनॉमी है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, किसी भी प्रश्न में ये देखना जरूरी है कि ये मल्टीपल टाइम कितनी बार टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए। मान लीजिएगा अगर आप राइट्स को पढ़ रहे हैं, तो राइट से एवरी ईयर क्वेश्चन आता है। लेकिन राइट से एवरी ईयर क्वेश्चन किस किस एरिया से आ रहे हैं, यानी किस पॉइंट से आ रहा है, किस आर्टिकल से आ रहा है, कंसेप्ट से आ रहा है, फैक्ट से आ रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इंटरलिंक करते हुए पीवाईक्यू के माध्यम से ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इसलिए पीवाईक्यू को टॉपिक के साथ रीड करिएगा, ना कि एक प्रकार से ईयर वाइज या सब्जेक्ट वाइज। इस तरीके से अगर प्यार करेंगे तो रटना हो जाएगा। रटना नहीं है, समझना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है, राइट। एंड आफ्टर दैट करंट अफेयर एक मेजर पार्ट है, क्योंकि पीसीएस में 30-35, लास्ट ईयर तो 39 क्वेश्चन देखने को मिले थे। लास्ट ईयर में अगर लास्ट टाइम अगर देखेंगे तो करंट अफेयर एक मुख्य भूमिका निभाएगा, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। यानी 20-25 क्वेश्चन सही करने की भूमिका वाला हो जाएंगे, तो आप इजी फॉर्मेट में आप 100 क्वेश्चन सही कर पाएंगे। तो इसलिए इसको भी इग्नोर नहीं करना है। कैसे पढ़ेंगे सारी बातें हम लोग करेंगे। आपके पास टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट इसलिए जरूरी क्योंकि टेस्ट के एग्जाम में ये समझ पाते हैं कि हाँ, मल्टीपल क्वेश्चन करने से आप ये समझ पाएंगे कि मेरा वीक एरिया कहाँ पर है, स्ट्रॉन्ग एरिया कहाँ पर है। उसके हिसाब से आप लास्ट 1 ईयर में 1 मंथ में तैयारी कर पाएंगे। वो लास्ट है जो सबसे मोस्ट पिलर है, वो है रिवीजन करना, आप प्रैक्टिस करना जितना मल्टीपल टाइम। आप किसी टॉपिक को मल्टीपल टॉपिक नहीं पढ़ने, मल्टीपल मिनिमम टॉपिक को मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है। ये एक सिनेरियो है, इस सिनेरियो को फॉलो करेंगे तो आराम से आप क्वालिफाई कर पाएंगे। एलबी लर्निंग एप्लीकेशन यानी एलबीआईएस के साथ मिलकर आप अगर तैयारी करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए यहाँ पर आज यानी कह सकते हैं कि मैराथन स्टार्टिंग की गई है। इस मैराथन का सार सिर्फ इतना है कि आप उन टॉपिक को कमांड कर पाएं जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। यानी 18 नवंबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। करंट अफेयर की पहला लेक्चर है मैराथन का। फिर 19 नवंबर में इन्वायरमेंटल इकोलॉजी है, 20 नवंबर में यहाँ पे यूपी स्पेशल है, 21 नवंबर में इकोनॉमी है, 22 नवंबर में करंट अफेयर का है। ये करंट अफेयर का सेकंड मैराथन होगा। ऐसे ही यहाँ पर 25 नवंबर में मॉडर्न हिस्ट्री है, 26 नवंबर में ज्योग्राफी है, 27 नवंबर में पॉलिटी है, 28 नवंबर में करंट अफेयर का पार्ट है। देखिएगा, अगर इस मैराथन को जुड़कर आप लोग ज्वाइन करते हैं, तो आपके लिए अंतिम समय के लिए बहुत जरूरी होगी। ये क्लास पर डे 18 तारीख से स्टार्ट होकर 6 PM पर डे रहेंगी, लगभग 3-3.5 घंटे क्लास रहा करेंगी। इसमें जुड़कर अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं। हमारे साथ ये सारी चीज़ें जो मिलेंगी आपको यूट्यूब पे तो रहेंगी, लेकिन इसके नोट्स वगैरह पीडीएफ वगैरह लेने के लिए आप यहाँ एल लर्निंग एप्लीकेशन में जाइएगा। और जाने के बाद यहाँ पे कोर्स परचेज में जाना है। ओनली लास्ट टाइम के लिए 150 रुपीज़ में आपके लिए एमसीक्यूज प्लान चल रहा है। इसमें ज्वाइन होकर सारी चीज़ें आप लोग एमसीक्यूज की फॉर्मेट में रिवीजन कर सकते हैं। ये आपको सिर्फ 150 रुपीज़ में मिल रहा है। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन नहीं किया उसको आज ज्वाइन कर लें, आपके लिए बहुत लाभकारी होगा अंतिम समय के लिए। अगर आप आरओ दे रहे हैं, पीसीएस दे रहे हैं, बीपीएससी दे रहे हैं, उन सबके लिए भी लाभकारी है।
दूसरा टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे पास यहाँ पर 10 टेस्ट सीरीज हम लोग दे रहे थे, अब 10 टेस्ट सीरीज में और दे रहे हैं। इसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, ये आपके लिए भी लाभकारी होगा। तो पीसीएस के लिए 200 रुपये में ये टेस्ट सीरीज आपको मिल रहा है और 150 में एमसीक्यूज आपको मिल रहा है, ये आपके लिए जरूरी है। आइएगा चर्चा कर लेते हैं कि लास्ट टाइम के लिए हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से होने चाहिए। इसके लिए जरूरी है ये जानना कि अगर हम उन टॉपिक को कमांड कर लें लास्ट ईयर के ट्रेंड को देखते हुए, तो ये मान लीजिएगा कि एग्जाम में आप अच्छे क्वेश्चन कर पाएंगे। चर्चा करते हैं यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर वन टू वन करके। अगर पहले बात करें पॉलिटी के सापेक्ष, पॉलिटी एक ऐसा एरिया देखिएगा, हर किसी बच्चे की जो एक्यूरेसी है पॉलिटी में लगभग 90% से अबव ही रहती है। अगर 90% से बिलो है, इसका मतलब आप उन प्रश्नों को नहीं कर पा रहे हैं जो एग्जाम के लिए जरूरी है। अब इन प्रश्नों के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इन टॉपिक को कमांड करनी, जैसे प्रेम्बिल है देखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन एवरी ईयर देखने को मिलता है। डीपीएसपी का पार्ट है, राइट्स है, ड्यूटीज है, गवर्नर है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, पार्लियामेंट सिस्टम है, चीफ मिनिस्टर है, पंचायत राज है, म्यूनसिपलिटी है, अटॉर्नी जनरल एंड इंट्रोडक्शन लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जैसे कि फाइनेंस कमीशन है या फाइनेंस कमीशन है, इलेक्शन कमीशन है ना, ये वाला एरिया। अगर आप इन टॉपिकों को कवर कर लेते हैं, ये मान के चलो कि लगभग 80% क्वेश्चन से लेकर 90% क्वेश्चन अगर पॉलिटी के आएंगे तो यहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे। इसका मतलब पॉलिटी एक ऐसा विषय है कि अगर वहां पर 15 क्वेश्चन दिए जाते हैं तो आप 12, 13, 14 क्वेश्चन करने की भूमिका में होना चाहिए। उनके लिए जरूरी है कि लगभग 15 क्वेश्चनों में से 11, 12 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं इसको डायरेक्टली 5 से 6 टॉपिक कंपाइल करना चाहूँ तो आप याद रख लीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल का जो स्ट्रक्चर है, जैसे राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, डीपीएसपी क्या है, या उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कहाँ है, कहाँ से क्या लिया गया, रिसोर्स क्या, अनुसूची क्या, ये सारा सम्मिलित हो जाएगा स्ट्रक्चर में पूरा। सेकेंड टॉपिक अगर कहूँगा तो पार्लियामेंट है, और थर्ड टॉपिक कहूँगा तो जुडिशरी है, फोर्थ टॉपिक कहूँगा तो पंचायत राज है, और 5 टॉपिक कहूँगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। तो 5 टॉपिक को भी इसमें कंपाइल कर सकते हैं, लेकिन उसको एक्सप्लोर जब किया गया तो ये चीज़ें निकल के आ रही है इंडिविजुअली तरीके से। अगर आप पॉलिटी का ये टॉपिक रेडी कर लेते हैं तो ये मान लो कि मैक्सिमम टॉपिक, मैक्सिमम क्वेश्चन आप कवर कर पाएंगे। इसकी पीडीएफ नीचे लिंक दे रखा है टेलीग्राम को, वहाँ भी मैं शेयर करा दूंगा। अगला टॉपिक अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी 2 टाइप्स की होती है, उसमें अगर मैं बात करूंगा इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी। यूपी पीसीएस में इंडियन ज्योग्राफी की भूमिका ज़्यादा रहती है। ऐसी स्थिति में आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ना पड़ेगा। ओशियंस क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, या अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ है, हमारे पास सन है, ये जो गतिविधि है ब्रह्मांड कोस्मोस की, इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। तो यानी कुल मिला के हमारे पास यहाँ पर 32 टॉपिक मैंने वो रखे गए हैं। अगर आप यहाँ पर एक दिन में 5 टॉपिक कवर करते हैं तो यानी 32 का मतलब 5 से 7 दिन में इंडिविजुअली तरीके से करते हुए ज्योग्राफी कवर कर पाएंगे। और ये वो टॉपिक हैं जहाँ पर आपको इसके टॉपिक के कंसेप्ट भी होने चाहिए। इन कंसेप्ट के साथ आपके पास फैक्ट भी होने चाहिए, पीवाईक्यू भी होने चाहिए, एडवांस क्वेश्चन भी होने चाहिए। अगर आप इतना करेंगे तो ये मान लीजिएगा कि आपको प्रॉब्लम्स क्वालिफाई करने से कोई रोक नहीं पाएगा। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर इकोनॉमी, इकोनॉमी एक सब्जेक्ट है जहाँ पर स्टैटिक से और डायनेमिक को मिला के वो ट्रेडिशनल क्वेश्चन आपसे पूछने का प्रयास करता है। जैसे यूपी पीसीएस में यूपी बजट के बारे में पूछेगा, इकोनॉमिक सर्वे के बारे में पूछेगा, वो केंद्र का बजट हो या यूपी का बजट हो, दोनों क्वेश्चन यहाँ से पूछने की भूमिका में रहता है। तो यानी इकोनॉमी के कुछ ऐसे पॉइंट, जैसे 5 ईयर प्लान है देखिएगा, एक क्वेश्चन एवरी ईयर 5 ईयर प्लान से रहता तो रहता है देखिएगा। तो मैंने यहाँ पर लगभग 30 टॉपिक को मार्क किया गया, जो लास्ट ईयर भी मैंने इनको डिफाइन किया था कि ये वो टॉपिक हैं। जैसे आपके पास डेफिसिट क्या होता है, घाटे क्या होते हैं, इन्फ्लेशन क्या होता है, उसकी हेडलाइन क्या है, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, सीपीआई क्या होता है, डब्ल्यूपीआई क्या होता है, ये वो एरिया है जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। लेकिन इसको ट्रेडिशनल पार्ट के सापेक्ष, जैसे आप फिजिकल पॉलिसी के बारे में बात करेंगे, जो राजकोषीय नीति है हमारे पास, कैसे हम लोग बजट को तैयार करते हैं, कैसे बजट तैयार होता है, इसके पीछे की चर्चा की गई है। वर्तमान में बजट के आधार पर कौन कौन से आंकड़े किस किस मंत्रालय को कैसे कैसे दिया गया है, कितना पैसा कहाँ से आ रहा है, कितना कहाँ को जा रहा है, ये कौन कौन सी इनिशिएटिव हम लोगों ने योजना चलाई गई हैं, उनसे सारे प्रश्न ये पूछने का प्रयास करता है। तो यानी कुल मिला के ये टॉपिक अगर रेडी कर लेंगे, अगर आप 5 से 6 टॉपिक एक दिन में रेडी करते हैं, 5 से 6 दिन में अपनी इकोनॉमी को कवर कर पाएंगे। यानी क्योंकि एक दिन में आपको 3 सब्जेक्ट कवर करना है। 3 सब्जेक्ट का मतलब है कि आप एक दिन में 3 सब्जेक्ट, तो 7-8 दिन में आप 4 से 5 सब्जेक्ट कवर कर पाएंगे। ये एक सिनेरियो होना चाहिए, राइट। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ साइंस हिस्ट्री की, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है देखिएगा जहां पर अगर मैं बात करूंगा तो 20 से 22-25 क्वेश्चन पीसीएस में दिए जाते हैं। भूमिका ये है कि आप 80% एक्यूरेसी अगर कर पाते हैं तो आप आराम से क्वालिफाई कर पाएंगे। इसके लिए आपके पास जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसके सारे कंसेप्ट रेडी होने चाहिए। जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, मौर्य एम्पायर है, भक्ति, सूफी संत है। यानी ये जो 5 टॉपिक सिर्फ मैंने मार्क किए हैं लास्ट ईयर के ट्रेंड को देखते हुए, अगर आप इसको रेडी कर लेंगे तो एंशियंट हिस्ट्री आपकी कवर हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर बात करें, अकबर रूल है देखिएगा, बाकी शाहजहां, इन सब के बारे में विशेषकर जानना है, फैक्ट थोड़ा सा, लेकिन अकबर को एक प्रकार से प्रायोरिटी में रखना है कि ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं।
विजयनगर एम्पायर है। तो यानी कुल मिला के यहाँ पर कह सकते हैं कि मिडाइवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत और एक प्रकार से मुगल काल, इन दोनों के बारे में सिर्फ एक ओवरव्यू लेना है अगर आप कंफर्टेबल हैं। नहीं तो मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्टिंग कर लीजिएगा। चार्टर्ड एक्ट क्या होता है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या है, रिवोल्ट 1857 क्या है, सोशल रिलीजन धार्मिक सुधार क्या है, पार्टीशन ऑफ बंगाल क्या है, स्वदेशी मूवमेंट क्या है, होम रूल मूवमेंट क्या है, अगस्त डिक्लेरेशन क्या है, चंपारण सत्याग्रह है, अहमदाबाद है, खेड़ा सत्याग्रह है, गवर्नमेंट ऑफ एक्ट है, रोलेक्ट एक्ट है, खिलाफत मूवमेंट है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है, नेहरू रिपोर्ट है, लाहौर सेशन है, देखिएगा सिविल मूवमेंट है, सीडीएम जिसे कह सकते हैं, फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस है। ज़्यादातर वो फर्स्ट राउंड थर्ड राउंड के बारे में, सेकंड राउंड के बारे में पूछे, लेकिन हम तीनों को कवर कर लेंगे राउंड कॉन्फ्रेंस के बारे में। गांधी रिविजन पैक्ट है, सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस है, थर्ड राउंड कॉन्फ्रेंस है। कुल मिला के पूना पैक्ट है, गवर्नमेंट एक्ट 1935 का है, अगस्त ऑफर है 1940 का, क्रिप्स मिशन है, क्वेट इंडिया मूवमेंट है, एनआईए ट्रायल है, कैबिनेट मिशन है, वेवल प्लान है, माउंटबेटन प्लान है, और लास्ट में इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 का। यानी अगर आप हिस्ट्री में 40 टॉपिक कवर करते हैं, ये सब्जेक्ट नहीं है, टॉपिक है, एरिया है। देखिएगा अगर मैंने यहाँ पे स्वराज पार्टी को नहीं रखा, स्वराज पार्टी नॉर्मली आपको पता होती है, लेकिन उसकी नीड भी नहीं है, उससे क्वेश्चन कभी कभी नहीं बनता। तो यहाँ पर किसको पढ़ना है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को पढ़ना है, असहयोग को पढ़ना है, समन्वय अवज्ञा को पढ़ना है, भारत छोड़ो को पढ़ना है। तो ये नहीं, हिस्ट्री का वो एक एरिया है, अगर आप इसे कमांड करते हैं तो आप डेफिनेटली कवर कर पाएंगे। मैं आपके सामने यहाँ डेली बेसिस प्लान भी दे रहा हूँ जो आपके लिए बड़े लाभकारी होगा। उससे भी जुड़ने के लिए नीचे लिंक दे रखा है यहाँ पर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स वाले बच्चों के लिए, उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ डेली बेसिस पर आपका एक डेली बेसिस पर प्लान भी मिल रहा है। ये रहा हिस्ट्री का एरिया, ये रहा आपके पास इकोनॉमी का एरिया, ये रहा आपके पास ज्योग्राफी का एरिया, ये रहा आपके पास पॉलिटी का एरिया। तो 4 सब्जेक्ट हमारे पास ऐसे हैं, अगर आप इसको रेडी करते हैं तो आप ये मान के चलें कि 4 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी, ये वो एरिया है। देखिएगा इस पे कमांड करने के बाद अगला कमांड जो करना है आपको करंट अफेयर पे करना। देखिएगा वो करंट अफेयर भी यहाँ पर सबसे मेजर पार्ट रहेगा, लगभग 30 से 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जो सेकेंडरी एरिया है, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी है, देखिएगा यूपी स्पेशल है, यहाँ पर सेंसस है, देखिएगा, और साइंस को भी यहाँ पर हम लोग ऐड कर सकते हैं, देखिएगा। तो इसकी लिस्टिंग पूरी प्रोवाइड में नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ पे करा दूंगा। आप सिर्फ उन्हीं टॉपिकों पर, आपके पास कोई नोट्स हैं, कोई किताब है, कोई ऐसे ऑथेंटिक डाटा है आपके पास, सिर्फ जैसे एग्जाम्पल बेस पे आपको क्या करना है, यहाँ पर ये टॉपिक निकालना है। सपोज कर लीजिए मैंने कोई भी टॉपिक आपको दे दिया, ये दे दिया मैंने फंडामेंटल राइट्स, तो इसको निकालो टॉपिक, सिर्फ इसको कवर कर लो, फिर ड्यूटीज निकालो कवर कर लो, गवर्नर निकालो कवर कर लो। यानी अब किताब की किताब नहीं पढ़नी है, पीडीएफ की पीडीएफ नहीं पढ़नी है, नोट्स की नोट्स नहीं पढ़ने, सिर्फ अपने नोट्सों में जो ये आपने कंपाइल करा हुआ है उसको कवर करना है। तो दोस्तों यहाँ पर पूरा प्लान आपके सामने एक्सप्लोर में कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। ये इससे जुड़कर अपनी जर्नी को जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में दिखा रहा था वो भी यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। और ये चर्चाएं आज 18 नवंबर से हम लोग इसको स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो देरी किस बात की, आज शाम को 6 PM पर सभी को स्वागत है। और इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करें जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट इसको पार्टिसिपेट करके लाभान्वित हो सकें और अपने सपने को पूरा कर सकें। इसके लिए करना कुछ नहीं है, लर्निंग एप्लीकेशन पर जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पर जाके एक प्रकार से परचेस पे जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर जो बच्चे स्टार्टिंग कर रहे हैं इनिशियल फेज में, आपको लगता है 1 मंथ में हम कवर कर पाएंगे, तो हमारी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की बैच भी अवेलेबल है जो रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में, आप उसको भी ज्वाइन करके मल्टीपल टाइम्स उसको देखने के बाद आप अपना रिविजन भी, कंसेप्ट भी समझ के अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं। चर्चा कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताइएगा। लेकिन जो टॉपिक मैं दिखा रहा हूँ 100 टॉपिक की लिस्टिंग में प्रोवाइड करा दूंगा, इसको देखने के बाद सिर्फ इन टॉपिक को पढ़िएगा, इसके अलावा एक्स्ट्रा अब आपको कुछ नहीं पढ़ना है, नई किताबें नहीं पढ़नी है, नए नोट्स नहीं पढ़ने हैं, नया मटेरियल नहीं पढ़ना है, सिर्फ इन टॉपिकों के आधार पर आपको पढ़ने का प्रयास करना है। चर्चा अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।